क्या आप करोड़पति बनेंगे या फिर रोडपति? अगर आप भी जानना चाहते हैं वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसा आसान तरीका जिससे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से ही पता कर पाएंगे कि आगे चलकर आपको धन का लाभ होगा या फिर नुकसान। यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि धन का आगमन अगर होना है लाइफ में तो कब और कैसे होने वाला है, और अगर नुकसान होगा तो वो कब और कैसे होगा। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके जीवन में धन का नुकसान कैसे हो सकता है या फिर आगे चलकर धन की हानि होने के चांसेस कैसे नजर आते हैं हस्तरेखाओं से, मतलब कि कौन सी रेखा आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, सबसे पहले आपको देखना है इस रेखा को। अगर आपके हाथ में ये होता है राहु का पर्वत, अगर इस हाथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेखाएं जो है आड़ी टेढ़ी बहुत हैं, अगर आपका राहु का पर्वत ऐसी रेखाओं से भरा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आगे चलकर आपको धन की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसा नुकसान हो जाए जो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आपने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है तो वो डूब सकता है, या फिर आपसे किसी ने पैसा लिया था वो भी वापस नहीं दे रहा, या फिर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो बिजनेस भी नहीं चल पाया। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है धन का नुकसान हो सकता है। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सावधान भी हैं, पर फिर भी हाथ से पैसा निकल जाता है। पैसा आप कमा रहे हैं पर दूसरे हाथ से खर्च हो रहा है। पानी की तरह पैसा बहता ही चला जा रहा है। तो इस परेशानी में दोस्तों यहाँ पर आपको जितना हो सके शुरुआती समय से ही बचत करना शुरू कर दें, ताकि समय आने पर वो बचत आपके काम आ पाए। क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलिए कि आपका जो भारी नुकसान है अगर हो चुका है, तो हो सकता है कि काफ़ी समय तक वो रिकवर ना हो पाए। तो आपके पास बैकअप पैसा होना चाहिए जिससे कि आप घर खर्च चला पाएँ या फिर घर वालों का पूरा पोषण कर पाएँ। अदरवाइज़ दोस्तों दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात और बताते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस हाथ में मनी ट्रायंगल की शेप बन रही है, मतलब कि भाग्य रेखा भी है और इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा भी है और ये रेखा जुड़ गई। पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो रेखा है ये बिखरी हुई रेखा है। और ऊपर से दोस्तों हमें ये रेखाएं जो हैं इस प्रकार से अगर मनी ट्रायंगल साइन के अंदर नजर आती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल का साइन है वो दोष मुक्त नहीं रह पाता है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, पैसा आ जाएगा पर वो टिक नहीं पाएगा। मतलब कि आते ही खर्च हो गया, ऐसी चीज़ों में खर्च हो जाएगा जिसमें आपने सोचा भी नहीं है। मतलब आप पूरा प्लान बना के चल रहे हैं मंथ का कि इस हिसाब से खर्चा करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, पर वो पैसा कहाँ चला गया, किस प्रकार से चला गया, आप सोचते ही रह जाएँगे। मतलब महीने के शुरुआती समय में जितना आप कमा रहे हैं, महीना खत्म होते-होते वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, या फिर कुछ परसेंट ही बच पाएगा। या फिर कई बार इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि क्या आपको किसी से उधार लेना पड़ जाए और समय पे आप उधार चुका नहीं पाएँगे, क्योंकि इतना कमाई हो नहीं रही है। तो इस प्रकार की कंडीशंस बन जाती हैं। देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सँभल के आगे कदम बढ़ाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ दोस्तों पैसे का नुकसान समय-समय पे होता रहता है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कब तक रहेगी ये प्रॉब्लम? मतलब कि कब तक धन का ऐसे ही नुकसान होता रहेगा? तो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 से 32 साल की उम्र तक संघर्ष करना पड़ सकता है पैसे को लेके। जी हाँ, यहाँ पर पैसे में उतार-चढ़ाव रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर ये कहिए कि आर्थिक स्थिति में तंगी रह सकती है, पर उसके बाद ये सभी रेखाएँ जो हैं इनका असर कम होना शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम भी दूर होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों रेखाएँ जितनी ज़्यादा होती हैं, आपके राहु पर्वत के ऊपर उतनी ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपके राहु पर्वत पे कितनी रेखाएँ बन रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक बात और बताते हैं कि ये जो आपका शुक्र का पर्वत होता है, इस पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र के पर्वत पे अगर इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन्स ज़्यादा बनी हुई हैं, मतलब लेटी हुई रेखाएँ ज़्यादा बनी हुई हैं, तो दोस्तों ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में एक और संकेत नज़र आता है। क्योंकि देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर कितना भी धन क्यों ना कमा लें,
वो इनके पास टिकता ही नहीं है। मतलब कि इनके पास ना तो बैंक में बैलेंस है, ना ही जेब में बैलेंस है। कहने का भाव ये है कि हर टाइम कंगाली रहती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम रह सकती है और प्लस यहाँ पर इतना ही घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के साथ-साथ यहाँ पर दोस्तों रिलेशनशिप भी खराब रहते हैं। पार्टनर के साथ, घरवालों के साथ अनबन, मनमुटाव, गृह क्लेश इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन को शांत रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। मतलब कि अग्रेसिव रहता है नेचर समय समय पे, क्योंकि पैसा खुल के नहीं आ रहा है तो मन भी शांत नहीं रह पाता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से अग्रेसिव रहता है नेचर, गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर टिक के रहना है, थोड़ा सा मन को शांत रखना है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों दूसरे हाथ पे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा जो है भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है शनि पर्वत तक। इसमें ऐड कर लेते हैं मस्तिष्क रेखा और यहाँ से एक रेखा ने ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पर बन जाता है दोस्तों कंप्लीट मनी ट्रायंगल का साइन। हाँ, हल्की सी रेखा है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। थोड़ा-सा हो सकता है कि पैसे में शुरुआती समय में उतार-चढ़ाव रहें, पर मनी ट्रायंगल का साइन दोस्तों ये बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन है। तो हस्त रेखा जो है आपकी कंप्लीट मनी ट्रायंगल साइन बना रही है और आगे चलकर बड़े धन लाभ का भी आगमन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो निशान है केतु पर्वत पे बनने वाली रेखा से, पर किसी-किसी के हाथ में दोस्तों केतु पर्वत से नहीं बल्कि चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के ऊपर इस प्रकार से बनता है मनी ट्रायंगल का साइन। ये होता है चंद्र का पर्वत। तो दोस्तों इस कंडीशन और उस कंडीशन में क्या फ़र्क है? अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ये जॉब वालों को ज़्यादा फ़ायदा देता है, या फिर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें फ़ायदा देता है। आपकी लाइफ में ट्रैवल भी ज़्यादा रहता है, यात्राएँ भी ज़्यादा रहती हैं। चाहे आप अपने ही देश में रह के कार्य करें या विदेश में रह के कार्य करें। और अगर भाग्य रेखा आपके केतु पर्वत तक चली जाती है, उसके ऊपर बनता है मनी ट्रायंगल का साइन, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है आपको बिज़नेस में या फिर खुद का अगर आप मनचाहा कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा खासा ये आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है। तो आपके हाथ में किस प्रकार से भाग्य रेखा निकल रही है, केतु पर्वत से या चंद्र पर्वत से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि इस मनी ट्रायंगुलर साइन का आपको फ़ायदा कब मिलता है? आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आगे चलकर जब भी आपने करियर की शुरुआत की है, मतलब कि आपने नौकरी या फिर बिज़नेस शुरू किया, तो उसके आने वाले 5 से 7 साल के अंदर ये निशान फ़ायदा देता है। ज़्यादातर लोगों को 5 साल के अंदर ही फ़ायदा मिल जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप किसी करियर की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो ये निशान आपको फ़ायदा भी नहीं दे पाएगा। अगर आपको फ़ायदा चाहिए, तो करियर की शुरुआत कीजिए और उसे लगातार कीजिए। बीच में अगर करियर बदल लिया या फिर आपने कार्य चेंज कर लिया, तो फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसे ही लगातार करते रहिएगा और इस निशान से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी मनचाही इच्छाएँ पूरी कर पाएँगे। गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये निशान आपको बहुत अच्छे खासे मौके देता है। तो दोस्तों आपका हाथ पहले जैसा है या फिर दूसरे जैसा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।